एक मुझे ये कहने दें, जिस मसीह को मैं जान पाया हूँ उसके अनुग्रह से, मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ किसी भी पल। मैं इसमें ज़रा-सा भी नहीं सोचूँगा, पूरे प्यार और आदर से कह रहा हूँ। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, क्योंकि जो मसीह आया और जिसने अपने आप को इस नाचीज़ पर ज़ाहिर किया है, क्योंकि सिर्फ़ वही है, वो मेरा खुदा है, वो बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है, मालिक है, बादशाह है, वो हमेशा रहेगा और मैं उसके लिए खड़ा रहूँगा, बोलूँगा चाहे पूरी दुनिया मुझसे नफ़रत करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मैं पूरे प्यार और नम्रता से कह रहा हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, मैं चाहता हूँ कि मेरा मसीह मुझसे खुश हो और कहे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। आओ उस राज्य को ले लो जो पिता ने तुम लोगों के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले से तैयार किया हुआ है। तो जानते हैं मुद्दा क्या है? जब मैं मसीह के पास आता हूँ और उसके अनुग्रह से ही मैं अपनी ज़िंदगी उसे सौंपता हूँ और जब वो पूरा ढक लेता है या पूरा अधिकार लेता है, जब वो राज्य या शासन करने लगता है मेरी ज़िंदगी पे, तो मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस पल से ही मेरी ज़िंदगी में कोई सांसारिक चीज़ नहीं होती है, मेरे पास कुछ भी खोने का डर नहीं रहता है। जब मेरे पास कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का डर भी नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास मसीह है, वही सब कुछ है। मसीह के साथ मुद्दा भौतिक या दुनियावी नहीं है बल्कि आत्मिक है, मोहब्बत से भरा हुआ है। और प्यार जो है वो सबसे बड़ा संबंध है। मैं हर एक नास्तिक, मुसलमान या बुद्धिस्ट, हिंदू सबसे पूछता हूँ, किसी से भी, क्या तुम अपने लिए प्यार चाहते हो? हर कोई ही हाँ कहता है। जानते हैं, यहाँ तक कि अगर आप सीरियल किलर्स को भी देखें, अगर आप किसी ड्रग एडिक्ट को देखें या ड्रग डीलर को भी देखें, अगर आप उनकी जिंदगी में पीछे जाकर के झांकते हैं और ट्रेस करते हैं, तो आप पाएंगे कि उनके बचपन में एक बड़ा प्रतिशत है जो प्यार का उसने नहीं पाया है और जो वो कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है। ये प्यार होता है जो किसी इंसान को तोड़ता मरोड़ता है या फिर आकार देता है। मोहब्बत है जो कभी जाया नहीं जाती, प्यार है जो कभी मरता नहीं है। मसीह ने हमें बुलावा दिया है कि हम मोहब्बत करें उससे, ना कि हम कोई रीति रिवाज या नियम कायदे कानून मानने लग जाएं बस। और मुझे इस दुनिया के सारे मजहबों को ये कहने दें, आप बात करते हैं कि आपको रोजे रखने हैं, आपको ये करना है, आपको वो करना है, या आपने जो तपस्या रखी है वो करनी है, लेकिन मुझे ये कहने दें, खुदा की हुजूरी में जाने के लिए कौन उसे पूरा कर पाएगा जो खुदा चाहता है? कौन है जो पूरी तरह से खुदा के नियमों को निभा पाएगा? हम उस परफेक्शन के आसपास भी नहीं भटक सकते जो खुदा चाहता है या मनवाना चाहता है। ये चीज दिखाई है उसने ओल्ड टेस्टामेंट में इजरायलियों को। वो शुरू से आखिर तक उस लक्ष्य में फेल रहे, लेकिन वो तो वो खुदा है जो फेल नहीं होता और उसकी दया है जो हमें लेके चलती है। हम सभी लोग इंसान हैं, चाहे हम मसीही हो तो भी। तो बाहर जितने मजहब हैं, पूरे प्रेम और आदर से कहता हूँ, वो बस नियम कायदे बनाते हैं। उनसे पूछिए, क्या आप उन नियमों को पूरा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आप उनमें से सबसे छोटा भी तोड़ रहे हैं। तो मुझे मत बताइए कि ये करिए, क्योंकि आपका लीडर ही वहाँ खुद फेल है। आपका नबी फेल हुआ है उनमें, आपका नबी खुद फेल हो गया उनमें। कौन? मोहम्मद। और दूसरे मजहबों में भी। और वजह उसके फेल होने की ये है क्योंकि वो मर गया है, और ये उनकी किताब कहती है। और उनकी किताब मेरे मसाया के बारे में बात करती है, जबकि कुरान का ईसा और होली बाइबल का जीसस, ये दोनों बिल्कुल अलग लोग हैं। जो सच ना हो ऐसा दावा हम भर ही नहीं सकते। मैं जानता हूँ सच्चाई चोट पहुंचाती है, मैं लोगों को चिढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। अगर इसमें मैं किसी को नाराज कर रहा हूँ तो मैं क्षमा प्रार्थी भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस बात में गलत नहीं हूँ। लेकिन मुझे बताने दीजिए, आपकी किताब कहती है कि यीशु मरियम का बेटा जिंदा जन्नत चला गया और वो वापस आएगा जिंदों और मुर्दों का न्याय करने। मैं मुसलमानों से पूछता हूँ, कौन जज करता है? वो कहते हैं खुदा, लेकिन आप तो कहते हैं कि ये नबी जज करेगा। क्या नबी ने खुदा की जगह ले ली है? क्या खुदा छुट्टी पे चला गया और उसने उसकी जगह ले ली? नहीं, लेकिन ईसा जिंदा मसाया है, यहाँ तक कि उनकी किताब ये कहती है। मैं अरबी बोलता हूँ, अरबी पढ़ता हूँ, अरबिक में फ्लुएंट हूँ मैं। जब वो कहते हैं इस बात أما को, عيسى ابن مريم فهو كلمة الله وروح منه. लेकिन ईसा मरियम का बेटा यानी कि यीशु, वो खुदा का कलाम है, वो खुदा की रूह है। अब मुझे पूछने दीजिए मेरे मुसलमान प्यारे भाइयों, अगर आप ये दावा करते हैं कि ईसा सिर्फ नबी है, तो कैसे जो दूसरे नबी हैं जिन पर आप ईमान करते हो, आप मूसा पर ईमान करते हैं, एलिया पर, आप पुराने नियम के सभी नबियों पर यकीन करते हैं, तो कैसे कोई और नबी खुदा का वो कलाम नहीं है, दी वर्ड, बजाय सिर्फ यीशु के? क्यों? कैसे हो सकता है कि सारे नबी या फिर सारे लोग जो इस धरती पर पैदा होते हैं, वो पैदा होते हैं धरती के माँ और धरती के बाप से, लेकिन यीशु मरियम का बेटा वो जन्म लेता है एक कुंवारी से पूरी तरह से। उसकी माँ तो इस दुनिया की थी, लेकिन दुनिया का कोई बाप नहीं था, क्योंकि उसका बाप वो था जो आसमां पे है। क्यों? इससे सवाल उठता है।
ये आदमी अलग क्यों है, उसका जन्म लेना अलग क्यों है, उसकी जिंदगी अलग क्यों है, उसका यहाँ तक कि मरना अलग क्यों है। वो जिंदा ऊपर चढ़ गया और वो वापस भी आएगा जज करने के लिए, क्योंकि दरअसल वो है अलग। यही तो पूरी कहानी है मेरे दोस्त, वो अलग शख्सियत है। आपको आकर ढूंढना चाहिए उस सच्चे खुदा को, खुले दिल से, खुले दिमाग से। कट्टर मत बनो अपने ईमान में। और ये मसीही लोगों से भी कह रहा हूं मैं, जिस वक्त हम कट्टर बनने लगते हैं अपने मसीही ईमान में, हम मसीह को खो देते हैं, हम मसीह का सच्चा रिफ्लेक्शन खो देते हैं। वैसे आप सोच सकते हैं कि मैं बिशप हूँ इसलिए मैं अलग हूँ थोड़ा, शायद कुछ क्रिश्चियन लोगों के लिए जो कि अमेरिका इस आशीषित देश में रहते हैं, जो प्रोटेस्टेंट ब्रांच के हैं, और मैं यहाँ निंजा टर्टल की तरह कपड़े पहन के बैठा हूँ। मैं अपने आप को चलने फिरने वाला तंबू कहता हूँ। तो कैसे हो सकता है कि एक प्रोटेस्टेंट या दूसरे मसीही लोग, कैसे मुसलमान या फिर बुद्धिस्ट या नास्तिक लोग इस अच्छे दिखने वाले गुड लुकिंग बिशप की सुन रहे हैं? क्योंकि जिस दिन आप और मैं, डियर पैट्रिक, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जिस दिन हम अपनी जिंदगी मसीह को देते हैं, समर्पण करते हैं और कहते हैं कि अब मैं नहीं, अब बस आप हैं, मुझे मालूम है मैं कमजोर हूँ, मुझ में कमी है, मैं गिर जाऊंगा, लेकिन लॉर्ड प्लीज अगर मुझसे गलती भी हो जाए, अगर मैं आपसे दूर भी चला जाऊं, ये घटने से पहले ही मैं आपसे मांग रहा हूँ, जब ऐसा कुछ हो जाए तो इस घड़ी को याद करिएगा कि मैंने आपको बुलाया था, पुकारा था, मैं चिल्लाया था, और मुझ पापी पर रहम करिएगा। दाऊद की संतान, मुझ पे दया करना। जब मैं प्रार्थना करता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ और उसके सामने रोता हूँ, तब चाहे मैं गिर भी जाऊं तो वो फेल नहीं होता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है जो शरीर में आया था। वो लोगोस है, वो अल्फा ओमेगा है, वो आदि और अंत है, वो है राह, हक और जिंदगी, और उसके सिवा कोई नहीं है। जब यीशु मसीह आपको छा लेते हैं और आप उसको सरेंडर करते हैं, जब वो पूरा कब्जा लेते हैं, तो डर नहीं रहता, क्योंकि यीशु डरते नहीं हैं। जब वो कहते हैं कि यीशु वीक थे, एक्सक्यूज मी, किसने उस हेरोद से कहा था कि जाओ उस लोमड़ी से कह दो? कौन अधिकारियों के सामने खड़े होकर के बोला था कि तुम शैतान के बच्चे हो? वो कौन था? वो यीशु था नासरत का। क्या ये कमजोरी है? नहीं, वो अपने अंदर से सामर्थ और ताकत है। वो इतना सामर्थी और मुंह फट इसीलिए था क्योंकि उसका पिता वो था। उसने अपनी जिंदगी दे दी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ यीशु इंसान की, क्योंकि सन ऑफ गॉड तो गॉड है, लेकिन जो सन ऑफ मैन है वो परफेक्ट मेमना है। इस सिद्ध इंसान में डर नहीं था, क्योंकि जिस इंसान ने अपनी जिंदगी पूरी तरह से खुदा को दे दी, उसे किसी चीज का डर नहीं रहा, वो डरता नहीं है। जब खुदा ही मेरी ओर है तो कौन मेरा मुखालिफ होगा? अब मैं इन बातों के साथ खत्म करूंगा। यीशु मसीह, मैं सिर्फ उस पर ईमान ही नहीं करता हूँ, बल्कि मैं उसे जानता हूँ। देखिए, मैं एक पापी हूँ, मैं सबसे कमजोर हूँ। मेरा यकीन करिए, मैं अपने सिर को यीशु के चप्पल के नीचे रख कर कहता हूँ, अगर वो उसकी इजाजत दे तो, क्योंकि उसकी चप्पलें भी मुझसे ज्यादा साफ हैं। लेकिन मैं इस बात को पूरी नम्रता के साथ कहता हूँ, यीशु मसीह ने अपने आप को जाहिर किया है इस नाचीज टुकड़े पर। मैं यीशु के बारे में इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मैं उस पर विश्वास करता हूँ, या मैं एक मसीही हूँ, या मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं इसलिए, या मैंने बस बाइबल पढ़ ली है जो कि मैंने पढ़ी है। नहीं, मैं प्रभु को विश्वास करता हूँ और उसे जानता हूँ। वो 6 फुट 1 इंच के हैं, लंबा चेहरा है, भूरे घुंघराले से बाल हैं जो कि बीच से बटे हुए हैं और यहाँ नीचे कंधों तक आते हैं, बहुत छोटी दाढ़ी के साथ। और 2023 सालों के बाद भी उनकी उम्र अभी भी 33 साल के करीब ही है। वो एक छोटे बच्चे के समान है, लेकिन वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। जी हाँ, वो है, वो आज भी है और वो हमेशा तक रहेगा, क्योंकि वो कभी ना बदलने वाला खुदा है, जो कि शरीर लेके पैदा हुआ 2000 साल पहले। और ये मुझे कहने दे पूरी दुनिया से, हाँ, वो आया 2000 साल पहले, एक कुंवारी से जन्म लेकर के, जो हमारी पवित्र माता मरियम है, और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। उसमें है कि वो ऐसे ही ऊपर चढ़ गया नहीं, पहले वो मारा गया था उस क्रूस पर शरीर में, और दफनाने के बाद वो तीसरे दिन मौत से जिंदा हुआ है और तब स्वर्ग में गया है और पिता के दाहिने हाथ पर अभी बैठा हुआ है 2000 साल से, और वो फिर वापस आएगा मुर्दों और जिंदों का न्याय करने के लिए। तो वो सिर्फ नबी नहीं है, वो खुदा है जो शरीर में होकर के आया। ये वो वाला यीशु है जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, और इसी वजह से मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, मैं यहाँ अपने खुदावन को खुश करने के लिए हूँ। इस शरीर से जो उसने मुझे दिया है अपनी महिमा के लिए, और सिर्फ उसकी महिमा के लिए। उसने मुझे दिखाया था स्वर्ग और नर्क भी। इस बात को मुझे कहने दीजिए बहुत प्रेम और नम्रता के साथ। ओ, जब आप